बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। ओकाड़ा में कहा, मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही है, हुकूमत ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया। हमारा एहतजाज दहशतगर्दी, महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ है। हम इमरान खान के गैर जमहूरी तरीक़ों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान हमारे काफ़िले का हिस्सा बन रहा है। जब तक नाअहल हुकूमत को घर नहीं भेज लेते, हमला करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज लाहौर पहुँचेगा। हुकूमत का अदम एतमाद के लिए अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा, आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ ने मंडी लगाई हुई है। अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त की कोशिशें नाकाम होंगी। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। अपोजिशन के इत्तेहाद में बैरूनी किरदार की खबरें आ रही हैं। अंदरूनी मामलात में बैरूनी किरदार की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात है। पीपल्स पार्टी सिंध की और मौलाना की भी महदूद जमात है। पेशावर में धमाका करने वाले तीनों मुल्ज़िमान की शिनाख्त हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान को पेशावर धमाके पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने इब्तिदाई तहकीकात से आगाह कर दिया। कहा, 1-2 रोज़ में मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म की मुलव्वस अनासिर को अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, वाक़े के सहूलतकारों तक पहुँचने के लिए तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। पेशावर खुदकुश धमाके के मजीद 7 जख्मी दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 63 हो गई। 190 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। 37 अफराद लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में घुसकर पहले अंधाधुंध फायरिंग की, फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 48 घंटों में दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब करने का ऐलान। मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ ने कहा, पेशावर धमाके के तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने ड्यूटी में कोई गफलत नहीं बरती। हमला आवर ने फायरिंग के बाद खुद को धमाके से उड़ाया। हमला आवर का पिस्टल, आज़ा और फिंगरप्रिंट मौसूल हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन जमातों को मुस्लिम लीग काफ से फ़ायदा उठाने का मशवरा। कहा, काफ लीग का सियासत में बड़ा किरदार है। अपोजिशन जमातों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इत्तेहादियों को साथ मिलाकर खुद को मजबूत करना चाहिए। नून लीग से मुलाकात में परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने पर कोई एतराज़ सामने नहीं आया। पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है, हम सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं, फैसला नून लीग ने करना है। फवाद चौधरी ने अदम एतमाद को अपोजिशन का गुमशुदा बच्चा करार दे दिया। कहा, अदम एतमाद लाना अपोजिशन के बस में नहीं, ये सिर्फ शोर कर सकते हैं। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। मौलाना और उनके साथियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। अपने खर्चे पर चाय भी पिलाएंगे। उनके 60-70 लोग एक कैबिन में पूरे आ जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद के पीछे क्या है, बड़े इंकशाफात सामने आने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल बिहाड़ी में अहम खिताब करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, वज़ीर आज़म कल अपोजिशन की जानिब से ग्रैंड साजिश को बेनकाब करेंगे। अपोजिशन को दोबारा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, तहरीक अदम एतमाद का बड़ा शोर मचाया जा रहा है। अभी दिली दूरस्त है, ये 1 महीने का प्रोसीजर है। अपोजिशन अवाम में गलत फहमियाँ पैदा ना करे। मुल्क को अफवाहों और इंतशार की बातों से नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है। बाज़ लोग इंतशार को हवा दे रहे हैं। ये जो मर्जी तहरीक ले आएँ, इन्हें शिकस्त होगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को सिंध वापस आने का मशवरा। कहा, सिंध में तीर को टूटते और आवाम को जुड़ते देखा है। बिलावल की जगह होता तो लॉन्ग मार्च ख़त्म करके वापस सिंध लौट जाता। 2018 में तीर को धांधली की एल्फी से जोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध बदलने का पैगाम दे रही है। सिंध तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरियाँ भर गईं। PTI के आने से ही सिंध में तब्दीली आएगी। अदम एतमाद पर हुकूमत के 12 से 13 MNAs अपना फैसला कर चुके हैं। खुर्शीद शाह का दावा। इस्लामाबाद पहुंचने पर कहा, पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराएंगे। इसके फौरी बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे।
वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा, सिंध की बेहतरी के लिए तीर को तोड़ना होगा। हमारी जंग जरदारी माफिया के खिलाफ है। अवाम डट कर खड़े हो गए तो पूरे सिंध में तीर को तोड़ देंगे। आप अकेले नहीं हैं, तहरीक इंसाफ आपके शाना बशाना खड़ी है। आसफा भुट्टो जरदारी हालत संभलने पर फिर से पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में शरीक। आसफा का रेस्क्यू एहलकारों की फौरी इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। ट्विटर पर जख्मी हालत में तस्वीर शेयर की। कहा, मोहब्बत और दुआओं के लिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आसफा मुल्तान में लॉन्ग मार्च के दौरान ड्रोन लगने से जख्मी हो गई थी। चौधरी बरादरान का पीपल्स पार्टी से राबता। आसफा भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त की। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी को अंदरून सिंध की जमात का ताना देने वाले घबरा गए हैं। अवाम का जम्मे गफीर बिलावल के साथ देखकर इमरान नियासी को इत्तेहादी याद आ गए। अब तो जहांगीर तरीन की भी खैरियत दरियाफ्त की जा रही है। हुकूमत का पीपल्स पार्टी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का चैलेंज। फारूक हबीब ने कहा, नासिर बाग तो तहरीक इंसाफ की 4 यूनियन काउंसिल्स के कारकुन भर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च है। आर और पार वाले खार हो रहे हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के पल्ले कुछ नहीं। ये अपने 20 से 25 अरकान की फिक्र करें। हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। उम्मीद है कि जहांगीर तरीन अपनी जिद्दोजहद को सबोताज नहीं करेंगे। सिंध से सेनेट की नशस्त के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ों तहरीक इंसाफ के आगा अरसलान समेत 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल। नशस्त फैसल वावडा की नाअहली के बाद खाली हुई थी। पोलिंग 9 मार्च को होगी। तारीखी रावलपिंडी टेस्ट, पाकिस्तान बल्लेबाजों के सामने मजबूत। मेहमान बॉलिंग बेबस। पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा रन बना लिए। अजहर अली की डबल सेंचुरी होने के करीब। पिंडी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इमामुल हक की 157 रन की शानदार इनिंग्स। गुज़श्ता रोज सेंचुरी, दूसरे रोज निस्फ सेंचुरी बनाई। सानिया पेशावर और शेन वॉर्न के इंतकाल पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के परचम सरनिगों। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों ने सियाह पट्टियां भी बांधी। खेल के दौरान मौसीकी भी नहीं चलाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अजीम लेग स्पिनर शेन वॉर्न के इंतकाल पर दुख का इज़हार। कहा, शेन वॉर्न ने एक स्पिन के फन को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। दुनिया क्रिकेट में इनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। मुल्क में आज से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। मरी, नारान, कागान, नीलम, बाग, अस्तौर, हुंजा, स्कर्दू में बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ गिरेगी। इस्लामाबाद में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद पहुंचकर डी चौक पर टेंट सिटी कायम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अवामी मार्च के शुरका की रिहाइश के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जियाले 7 मार्च की रात टी चौक रवात में टेंट सिटी में गुजारेंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद शुरका डी चौक पर टेंट सिटी में रुकेंगे। सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत जरदारी चला रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सब ड्रामेबाजी है। वज़ीर आज़म को गिराकर दूसरा वज़ीर आज़म लाने से मसाइल हल नहीं होंगे। सिंध और पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल सिर्फ पीएसपी के पास है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम को टेलीफोन। पेशावर धमाके में शहादतों पर इज़हार अफसोस। कहा, पेशावर धमाके से ज़ाती तौर पर सदमे में हूँ। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का शाह महमूद कुरैशी से राबता। धमाके पर दुख का इज़हार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के हुकूमती मंसूबे का इंतजार कर रही है। अभी तक हुकूमत की बयानात के अलावा कोई हिकमत अमली नहीं है। पाकिस्तानियों की जानों के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियां भी खतरे में हैं।
और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है। शिद्दत पसंदी मिंबर, स्कूल और थाने के किरदार अदा ना करने का नतीजा है।